हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के बोर्ड में। आज हम लोग देखेंगे ना रासायनिक गुणधर्म से कौन कौन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो 2024 में आने की संभावना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज जो रासायनिक गुणधर्म है अल्कोहल का वो कितने तरीका से होता है। उसके बाद उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देखेंगे और इसके साथ साथ इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। और वो भी सिंपल एग्जाम्पल के साथ, क्रिया विधि के साथ। बहुत मजा आएगा इस कंसेप्ट को देखने के बाद। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल की जो रासायनिक गुणधर्म वह कितने प्रकार से होता है। पहले हेडिंग लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, केमिकल, क्या लिखोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिखोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्कीन, सॉरी अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, हम लिखेंगे अल्कोहल। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्लियर। अब ये जो अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म है उसको देखना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जो अल्कोहल होता है उसके भौतिक गुणधर्म में आपको पढ़ाया गया होगा कि यह उभयधर्मी होता है। मतलब अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, ये उभयधर्मी होता है। अम्ल की तरफ भी बिहेव करता है और क्षार की तरफ भी बिहेव करता है। तो अब ये देखना है कि अल्कोहल कब अम्ल बनाएगा और कब क्षार बनाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम वो छोड़कर पॉइंट हम चलते हैं कि अल्कोहल जो होता है ना, यानी हमारा ये जो अल्कोहल है CH3 के साथ अगर OH जुड़ गया तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। आ रही बात समझ। अब ये जो अल्कोहल है वो तीन तरीका से कैसे देगा, ध्यान सुनो। इसको पूरा ओपन कर दे रहे हैं हम, कर दें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन। यदि हम अल्कोहल से, फर्स्ट पॉइंट, यदि अल्कोहल से केवल हाइड्रोजन को निकालें तो ये एसिडिक मीडियम देगा। कौन देगा, एसिडिक, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यदि अल्कोहल में हम कार्बन से पूरा OH हटा दें, पूरा OH हटाएं तो ये कौन सा मीडियम देगा, बेसिक। कौन देगा, बेसिक, यानी बेस के जैसा शो करेगा नेचर, बेसिक नेचर होगा। आ रहे बस में, एसिडिक नेचर। अब तीसरा जो है ना, ये अल्कोहल CH3 और OH, यानी CH3 और OH, ये संपूर्ण अल्कोहल अपना प्रॉपर्टी देता है। इनको भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले देख लो जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होगा अल्कोहल का वो कौन सा होगा, संपूर्ण अल्कोहल। क्या लिखोगे, संपूर्ण अल्कोहल। आ रही बात समझ, संपूर्ण अल्कोहल। किसी कोई दिक्कत, चलो। यानी हमारे कहने का पर्पज ये है कि अल्कोहल जो होता है रासायनिक गुणधर्म तीन तरीका से देता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन की अपक्रिया, यानी अल्कोहल में OH और हाइड्रोजन की अपक्रिया। दूसरा हम पढ़ेंगे अल्कोहल में OH की अपक्रिया। तीसरा पढ़ेंगे संपूर्ण अल्कोहल की अपक्रिया। क्लियर। आ रही बात समझ, आ रही बात समझ। तो अब इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को तीनों लिस्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ना, एक बार और समझ लेते हैं, क्लियर, पूरा क्लियर अच्छे समझ लेते हैं कि अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज कितने तरीका से होता है। तो पहले ध्यान सुनो बच्चों, देख लो। ये बोला गया कोई अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल में पहला प्रॉपर्टीज होगा कि यदि हम अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बंध की क्रिया। क्लियर। दूसरा है अल्कोहल से अगर हम OH को हटा रहे हैं उसको बोले हम कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बंध की क्रिया, या कह सकते हैं कि OH समूह की क्रिया। दिख रहा है सबको। नेक्स्ट, पूरे अल्कोहल की अपक्रिया, पूरे अल्कोहल की अपक्रिया। तो यानी हम मिला जुलाकर केमिकल प्रॉपर्टी तीन तरीका से पढ़ेंगे और वो लॉजिक भी देखो तीन तरीका से क्यों है। पहला लॉजिक आप लोग पढ़े थे इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अल्कोहल जो होता है उभयधर्मी शो होता है, मतलब उभयधर्मी गुण शो को प्रदर्शित करता है। अल्कोहल जो होता है उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, यानी अम्ल क्षार दोनों करता है। तो आप देखो, अम्ल जब करेगा और जब क्षार करेगा तो इस दोनों को प्रॉपर्टी जो हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी। यानी जब अल्कोहल से अगर H निकलेगा तो अम्ल होगा, अल्कोहल से जब OH निकलेगा, OH तो वो क्या होगा, क्षार होगा।
और उसके बाद ये दोनों गुण शो करने के बाद उसके बाद फिर हमारा क्या देगा, पूरा अल्कोहल देगा अपक्रिया। क्लियर। तो तीनों अपक्रियाओं में हम आज फर्स्ट पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बंध की अपक्रिया। इसमें देखना है कि अल्कोहल किस किस कंपाउंडों के साथ अम्लीय गुण शो करता है। यानी ये जो क्वालिटी पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल में अम्लीय गुण, यानी अम्ल वो कब देगा, आरएनएस के अकॉर्डिंग वो H प्लस निकालेगा तो अम्ल होगा, लेकिन वो कब H प्लस निकालेगा, किन किन रिएजेंट्स के साथ निकालेगा, उस कंसेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलो, और वो भी रिएक्शन और मैकेनिज्म के साथ। आ रही बात समझ। चलो, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगा उसको हम आज डिस्कस करेंगे और बाकी सब रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम इन्वेस्ट ना करना है, बाकी जो मेन कंसेप्ट है उसको डिस्कस करना है। चलिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम पहले रिएक्शन पर चलते हैं, रिएक्शन के साथ और मजा आएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम पहला रिएक्शन समझ लेते हैं कि अल्कोहल में जो OH बंध की अपक्रिया होती है, अल्कोहल में जो OH बंध की अपक्रिया होती है ना, ये अभिक्रिया कैसे होती है, क्या होता है, और अल्कोहल में कौन सबसे पावरफुल है, तो पहले हम समझ लेते हैं। ध्यान सुनो। यदि हम अल्कोहल से क्या कहेंगे, यदि हम अल्कोहल से अगर हम H प्लस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, H प्लस निकालते हैं, H प्लस निकालते हैं, ध्यान सुनो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिडिक मीडियम, यानी एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड। क्लियर। अब ये सवाल है कि ये H प्लस निकलेगा किन किन लोगों से। क्लियर। अब उससे पहले एक और सवाल है कि अगर अल्कोहल 3 वैरायटी के, पहले देख लो बाबू, CH3 है और CH2 है, उसके बाद OH। क्लियर। उसके बाद दूसरी वैरायटीज की आती है, CH3, फिर CH3 है, उसके बाद क्या है H, और उसके बाद क्या है OH। फिर तीसरी वैरायटी, यानी हम क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यदि हम तीनों वैरायटी के अल्कोहल ले लिए, और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, तो अब इनमें सबसे पहले अपने अल्कोहल से हाइड्रोजन कौन निकालेगा, अरे सर, यानी ये सबसे पहले इनमें से हाइड्रोजन कौन निकालेगा। तो ध्यान सुनो, आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले कंसेप्ट। देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि निकालेगा कौन, ये पहले समझ लो, उसके बाद हम बताएंगे लॉजिक क्यों होता है ऐसा। देखो ध्यान से, अब ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है और ये अल्कोहल, तो हम लोग क्या जानना है इसमें, पूरा पहले अल्कोहल में जानना है कि सबसे पहले अम्लीय कौन प्रदर्शित करेगा, अम्लीय गुण कौन देगा। तो सबसे पहले देखो हमारा देगा क्या, 1 डिग्री देगा, इसको ग्रेटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्रेटर। उसके बाद क्या होगा, कम होगा, 3 डिग्री, सबसे 2 डिग्री, सबसे कम होगा हमारा 3 डिग्री। यानी अल्कोहलों में अगर अम्लीयता की बात किया जाए तो 1 डिग्री सबसे पहले होगा। कौन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 डिग्री वाला अल्कोहल होगा, कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद होगा, फिर लास्ट में होगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। आ रही बात समझ, 3 डिग्री अल्कोहल। अब लॉजिक देखो, क्यों लॉजिक ऐसा हो रहा है, ध्यान सुनो, तुम लोग देख लो, चेक कर लो एक बार। मान लीजिए हम अल्कोहल इसको लिख दिए और यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, OH। दिख रहा है सबको ना, दिख रहा है, देख लो एक बार अच्छे से। अब देखो, CH3 ले लिए, ऊपर कर दे, नहीं दिख रहा तो चलो देख लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, H कर दिए और CH कर दिए, फिर यहाँ पर क्या कर दिए, H कर दिए और कर दिए हम OH, क्या कर दिए, OH। अब देखो, हमने बोला कि अगर इनसे क्या, इस अल्कोहल से अगर हाइड्रोजन निकालना, तो देखो ध्यान से कब निकलेगा, H प्लस कब निकलेगा। देखो यहाँ पर देने वाला क्या, एक है, इधर क्या है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते नहीं। अब देखो, यहाँ पर जब देने वाला एक है तो ये इसको अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा और ऑक्सीजन फिर निकालेगा H प्लस। और तो ये क्या करेगा, उतनी कैपेसिटी नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो होगा ना ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब हाइड्रोजन से खींचेगा तो ये इजीली बना लेगा H प्लस, क्या बना लेगा, H प्लस, यानी H को रिलीज कर देगा। लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाए 3 डिग्री या 2 डिग्री की बात किया जाए, 2 डिग्री, तो हम बात करते हैं 2 डिग्री की। देखो अब यहाँ पर क्या, दो लोग सपोर्ट करते हैं, ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तब बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, जब बगल वाले को ट्रांसफर करेगा तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं होगी। जब नहीं होगी तो ये क्या करेगा, इजीली से इसको क्या करेगा, इसको माइनस के रूप में निकालेगा, प्लस के रूप में नहीं निकालेगा तब माइनस, हाइड्राइड बनेगा। ठीक है ना, अगर निकलेगा भी तो ये हाइड्राइड या निकलेगा ही नहीं, नॉर्मली देखो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये निकलेगा क्या निकलेगा, तब उल्टा ये निकलेगा, OH निकलेगा, क्या निकलेगा, OH।
आप 3 डिग्री देखो, 3 डिग्री में दो 3 लोग जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं? 3 लोग। अब ये 3 लोग होने के अकॉर्डिंग, 3 लोग होने के अकॉर्डिंग अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन। अब इसके पास इतना अधिक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीजन को देगा, ये तुरंत निकल जाएगा क्या, OH के रूप में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? OH। यानी इसमें एक लोग जुड़ा था, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये ऑक्सीजन को दे इलेक्ट्रॉन और ये बाहर निकल जाए। ये क्या करता है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन खींचने के एक्टिविटीज को क्या करता है, हाइड्रोजन से लेता है। जब हाइड्रोजन से लेता है तो इजिली बन जाता है H+। यहाँ पर 2 लोग हैं, ये नॉर्मली थोड़ा सा बनता है, लेकिन इसमें दोनों चांसेस होता है, OH बनने के भी चांसेस होता है और H+ भी। लेकिन इसमें क्या, इसमें 99 या 100% OH निकलने के चांसेस है। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, देखो इसमें लिख सकते हो। आ रही बात समझ? बस यही यही हमारा क्या है, इसलिए क्या सबसे ज्यादा एसिडिक देगा, ये वाला कम देगा और ये वाला सबसे ज्यादा देगा। अब उल्टा अगर इसका देखा जाए बेसिक मीडियम, क्या लिखोगे, बेसिक मीडियम। देखो सबसे यहाँ पर लिखोगे एसिडिक नेचर, देखो एसिडिक नेचर मतलब यहाँ पर नेचर मान लेना, एसिडिक गुड कौन देगा, सबसे पहले 1 देगा, फिर उसके बाद 2 देगा, उसके बाद 3 देगा। अरे बस अब बेसिक की अगर बात किया जाए, इसकी बात किया जाए बेसिक की, चलो देख लो बेसिक में अगर क्या होगा, उल्टा होगा, बस कंपाउंड लिख दे रहे हैं, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन, ये हमारा क्या होगा, उल्टा होगा बेसिक नेचर के लिए। अरे बस तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वालिटी पर, कौन कौन किसके किसके अकॉर्डिंग के द्वारा एल्कोहल H+ देगा, उसको आज हम लोग समझेंगे बहुत विधि से। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फर्स्ट। पहले ध्यान सुनो, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग सीखेंगे ना कि कौन से अभिकर्मक के साथ अगर हम अल्कोहल को क्रिया कराते हैं तो अम्लीय देता है। ध्यान सुनो, पहला तो है अगर आप रिएक्टिव मेटल के साथ क्रिया कराते हैं, बहुत क्रियाशील मेटल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनसे क्रिया कराओगे तो एच को निकाल देंगे और अम्लीय प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है एसिडिक हाइलाइड या एसिडिक एनहाइड्राइड, इनके भी साथ क्रिया कराओगे तभी भी एसिडिक मीडियम देगा। नेक्स्ट है आप किसके साथ क्या करोगे, चलो पहले लिख दे रहे हैं, सर जी लिख दीजिए, ऐसा नहीं समझ में आएगा। देखो पहला है आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, यदि सोडियम और पोटेशियम या कह सकते हो कि रिएक्टिव मेटल, क्या कह सकते हो, रिएक्टिव मेटल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, तब ये हमारा क्या करेगा, H देगा। दूसरा है आप क्या कराओगे एसिटिक एसिड के साथ भी क्रिया कराओगे तभी भी देगा। देखो इसका फर्स्ट रिएक्शन, ये हमारा पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनो, मैं फुल गारंटी लेता हूँ 100% की आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार होगा। क्लियर? चलो पहला देख लो। दूसरा देख लो, यहाँ पर क्या है, अगर आप एथेनोइक एसिड ले लिए, क्या ले लिए, एथेनोइक एसिड, इनसे अगर आप क्रिया करा रहे हो तभी भी हमारा क्या बनेगा, आपका वो भी प्रेजेंटेशन किससे होगा, H2SO4, तभी भी हमारा क्या देगा, एसिडिक मीडियम देगा। क्या देगा, H देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिडिक हाइलाइट। थर्ड क्या है, एसिडिक हाइलाइट। कहोगे सर जी हिंदी में लिखे, हिंदी में बाबू इसका नाम हो वही पड़ेगा, तो लिखने से मतलब है इंग्लिश में लिख देना, मतलब हिंदी में भी होएगा और इंग्लिश में भी होगा। तो इसका सूत्र लिख दे रहे हैं हम, कौन कौन है, HCO और X, इसके द्वारा यानी CH3 ले लो, CO ले लो और क्लोरीन, इसके द्वारा अगर आप अल्कोहल से क्रिया करें तभी भी H+ मिलेगा। और इसके अलावा और एक है एसिडिक एनहाइड्राइड, उनसे भी क्रिया कराओगे तभी भी अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट मतलब कि तभी भी H देगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, RMgX, यदि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करा रहे हो अल्कोहल को ना, इसको अल्कोहल को, तभी भी ये H क्या करेगा, रिलीज कर देगा, H को रिलीज करेगा। यानी इन चारों का आज रिएक्शन हम लोग को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एवरी वन यानी कह सकते हैं प्रत्येक रिएक्शन के बारे में चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ना पहला रिएक्शन क्या है, अल्कोहल को जब हम रिएक्टिव मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ, क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। क्या लिखोगे, रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, रिएक्टिव मेटल। क्या होगा, रिएक्टिव मेटल। तो अब यहाँ पर सवाल है कि लिख दे रहे हैं इसको, कौन कौन होगा, सोडियम होगा और पोटेशियम ETC, ठीक मान लेना। अब यहाँ पर इनको मतलब ध्यान सुनो, अल्कोहल को रिएक्टिव मेटल के साथ क्या करना, ध्यान सुनो, पहले देख लो आप ना, जब अल्कोहल ले लिए, बीकर ले लिए, अब उस बीकर में अगर आप सोडियम का एक छोटा सा पार्ट डाल दी तो ये तुरंत क्या करेगा, बॉइलिंग करने लगेगा, उबलने लगेगा, जलने लगेगा। अब जब जलेगा तो इसमें जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यानी हम अल्कोहल को
अगर सोडियम या पोटेशियम धातु उसके अंदर डाल दें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो बनता है धात्विक, क्या बनता है? धातु एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड। आ रही बात समझ? चलो देखते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तब। जैसे देखो पहला क्या लिखोगे कि नहीं कि जब अल्कोहल को किसको, जब अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दो, बाहर निकाल दिए। अब वो भी बुलबुले के साथ निकलता है। देखो हमने बोला ना कि एक बीकर ले लिया अल्कोहल, अब इसमें हम सोडियम मेटल को डाल दिए, अब ये बुलबुला देने लगेगा, मतलब कि बॉइलिंग करने लगा तो बुलबुला आने लगेगा, और वो बुलबुला जब निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा? धातु एल्कोक्साइड बनेगा। चलो अब हमको इससे बनाना धातु एल्कोक्साइड। अब सवाल है सर धातु एल्कोक्साइड क्या होता है? जब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन, उसके साथ क्या जुड़ा हो, कोई मेटल, तो इससे बोलते हैं धातु एल्कोक्साइड। क्लियर? धातु एल्कोक्साइड। अरे बस अब बस क्या करना है, यहाँ पर ले लो CH3 ले लो, CH2 ले लो। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको दूर कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं H2O को, उसके बाद ये बाहर दिखा दे रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम। अब हमको देखना है कि इस अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन निकला है, तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग आगे क्या करना होगा, 2 करना होगा। 2 इससे निकल गया और ये 2 फिर हमारा हो जाएगा, ये दोनों इसके साथ जोड़ दिए, ये बन जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कर लो। धातु एल्कोक्साइड का नाम हो जाएगा सोडियम, तो सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अरे बस, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो धातु एल्कोक्साइड होता है ना, इसको अगर हम नीले लिटमस पेपर के मिलाएंगे ना तो ये क्या करेगा, लाल कर देगा। अरे बस, चलो ध्यान सुनो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड, अगर हम एल्कोहल ले लिए, क्या ले लिए, एल्कोहल। अब एल्कोहल ले लिए और उसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर नाम भी लिख लेना, क्या है, अल्कोहल। सर जी दिख नहीं रहा, देखो ध्यान से देखिए, बनाओ, देखो अल्कोहल लिख रहा है, क्या है, अल्कोहल। इसका नाम क्या लिखोगे, अल्कोहल लिख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है? अब अल्कोहल का उसके बाद क्या ले लो, यहाँ पर OH ले लिए, फिर यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करा है, पोटेशियम मेटल। तो वही प्रोसेस होगा, हीट करने पर वही प्रोसेस बनेगा CH3 बन जाएगा, CH2 बनेगा और O बनेगा, उसके बाद K बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। बैलेंस करो, 2 आगे कर लो, पोटेशियम लिखोगे, पोटेशियम, क्या लिखोगे, पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड। और ये क्या नाम हो जाएगा, अल्कोहल। नाम इसका जानते हो, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल। क्लियर? पहला, यानी पहला रिएक्शन हम लोग क्या पढ़े, अल्कोहल। देखो ध्यान, पहला रिएक्शन हम पढ़े अल्कोहल में अम्लता गुण को चेक कर रहे हैं, यानी हम बोले ना कि अल्कोहल अम्लीय गुण 4 रिएजेंट के अकॉर्डिंग था, इसके अलावा और लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि अल्कोहल धातुओं के साथ जब क्रिया कराएंगे तब वो अम्लीय देगा, H+ को निकालेगा, H निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। दूसरा क्या है, धातु अगर हम उसको एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं तभी भी हमारा क्या देगा, H+। तीसरा है RMgX के साथ क्रिया कराते हैं तभी भी देता है। चौथा बताया गया था क्या, एसिडिक के साथ, एसिडिक हाइलाइट के साथ क्रिया करते हैं तभी भी H+ देता है। तो अब देखो, यानी इनके साथ क्रिया करवाएं, रिएक्शन विथ, लिखा गया ना, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मैटर। रिएक्टिव मैटर मतलब कि क्रियाशील धातु, यानी अल्कोहल की क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया। तो यहाँ पर हम अल्कोहल को सोडियम पोटेशियम के साथ क्रिया कराया तो बना सोडियम एल्कोक्साइड, और क्या बना, पोटेशियम एल्कोक्साइड, यानी हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो। अब एक सवाल है, अल्कोहल को सोडियम या पोटेशियम के साथ क्रिया कराया तो बना हमारा क्या बना, धातु एल्कोक्साइड। अगर हम सोडियम पोटेशियम को अल्कोहल में मिलाएं और फिर जल मिलाएं तो सवाल है कि जल में सबसे ज्यादा क्रिया करेगा कि अल्कोहल में, जल में सबसे क्रिया ज्यादा करेगा कि अल्कोहल में, सबसे ज्यादा क्रिया करेगा जल में। अल्कोहल में थोड़ा सा कम करता है, ठीक है ना, अल्कोहल में थोड़ा सा कम करता है लेकिन जल में सबसे ज्यादा करता है। अरे जैसे देख लो, कहोगे सर जी नहीं समझा, चलो समझ लो। सोडियम 1 बीकर जल ले लिए, क्या ले लिए, जल, यहाँ पर लिख देना जल, और 1 बीकर हम ले लिए अल्कोहल, क्या लिख दिए, अल्कोहल। अब एक में हम सोडियम डालें, क्या डालें, सोडियम, और इसमें भी सोडियम डालें, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन करेगा, कौन क्रिया होगा, ये वाला, ये वाला थोड़ा सा कम होगा। लेकिन हमको देखना है कि दोनों में हाइड्रोजन रिलीज होगा तो हम अम्लीय ये देगा दोनों, ठीक है, तो यही लॉजिक है यहाँ पर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड। अब हम लोग सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं एसिडिक मीडियम का। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मेटल के साथ, लेकिन अब हम सेकंड देखेंगे और थर्ड रिएक्शन क्या है, ध्यान सुनो क्या है। सबसे पहले देखो, अब नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन विथ एसिडिक हाइलाइड। एसिडिक हाइलाइड का सूत्र ये होता है, यानी जब हम अल्कोहल को एसिडिक हाइलाइड के साथ भी क्रिया कराते तभी भी हमारा क्या होगा, एसिडिक मीडियम बनेगा, यानी एच निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ध्यान सुनो कैसे, जब हम अल्कोहल को एसिडिक हाइलाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर ये यक्स जब बॉन्ड टूटेगा इधर तो माइनस होगा, और इधर ये टूटेगा तो प्लस होगा। ये दोनों मिलकर बना लेंगे एच एक्स एसिड बना लेंगे, और ये दोनों जुड़ जाएगा इसके साथ तो बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। आ रही बात समझ, ध्यान सुनो। कहोगे सर जी नहीं समझ, देखो इसको जब तोड़ेंगे इसके बाद हम कुछ में 7 इसके 4 तो ये खींचेगा माइनस, और इधर हम तोड़ेंगे इसके 6 इसके 1 तो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एच एक्स, और बन जाएगा एस्टर। फिर सेम कहानी, यहाँ पर एक कंपाउंड लिया गया एसिडिक क्लोराइड लिया गया है, एक्स की जगह क्लोरीन रख दिया। अब एक्स की जगह क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रख सकते हो। अब ये बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ से निकलेगा प्लस और दोनों ये सीएल, बाकी जुड़ जाएगा एस्टर। यहाँ पर आर जो यहाँ लिखा गया तो वो नीचे दिखा रहा है, क्या लिखा गया नीचे, स्पेस के ना होने के कारण। नेक्स्ट ये तो हो गया एसिडिक हैलाइड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विथ आरएमजीएक्स, यानी अगर हम आरएमजीएक्स के साथ भी क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल से एच प्लस निकल जाता है, एच निकल जाता है, प्लस बात ना करें हम लोग हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो अब देखो जब आरएमजीएक्स के साथ जब करते हैं ना तो ये इधर टूटेगा और इधर ये टूटेगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर बना लेंगे यहाँ पर एल्केन, और बन जाएगा यहाँ पर एक हमारा मैग्नीशियम बन जाएगा, मतलब कह सकते हैं मैग्नीशियम लॉर्ड बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एल्केन, क्या लिखोगे, एल्केन। आ रही बात समझ, ये बन जाएगा एल्केन। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर, आ रही बात समझ। चलिए अब एक देख लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरीकरण। ये रिएक्शन जो है ना हर साल एग्जाम में पूछता है, जान जाओ सबसे इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने का, हालांकि इसके पहले वाले जो रिएक्शन बताए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बट वह आता है कभी काल के एग्जाम में, कभी काल के गैपिंग करके आता है, लेकिन ये वाला जो होता है कंटिन्यूटी आता है। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है एस्टरीकरण, और इस एस्टरीकरण में हम लोग को रिएक्शन के साथ साथ क्रियाविधि भी डिस्कस करेंगे। ध्यान सुनो, एस्टरीकरण यहाँ पर लिख रहा हूँ एस्टरीकरण, क्या लिखेंगे, एस्टरीकरण। क्लियर, एस्टरीकरण दिख रहा है सबको। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। एस्टरीकरण ये इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण, ठीक है ना। अब एस्टरीकरण में क्या करना है हमको, ध्यान सुनो। देखो करना कुछ नहीं, बस आप जब अल्कोहल ले लोगे, क्या ले लोगे, अल्कोहल। अब अल्कोहल को अगर आप किससे क्रिया कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ध्यान सुनो, CH3 ले लिए, CHO ले लिए और OH ले लिए। जब इनसे रिएक्शन कराओगे ना तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, वो भी प्रेजेंटेशन किसका होगा, ये भी सुनो, H2SO4 का होगा, किसका होगा, H2SO4 का। अब जब H2SO4 के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराओगे ना तो ये कार्बोक्सिलिक जो होगा OH देगा, और यहाँ से H निकलेगा, माइनस होगा जल, क्या हो जाएगा, जल, और बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका O, फिर उसके बाद हो जाएगा R, फिर हो जाएगा ये, यानी मिला जुलाकर ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, एस्टर। और कह सकते हो कि जब अल्कोहल से एस्टर का निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर H2SO4 की उपस्थिति में, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एस्टरीकरण। ध्यान सुनो, जब अल्कोहल को एथेनोइक या कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर का निर्माण होता है, इस क्रिया को बोलता हूँ एस्टरीकरण। आर बात में क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण। तो आप देखना है सबसे पहले इसकी क्रिया विधि क्या, ध्यान सुनो, हेडिंग क्या होगी, क्रिया विधि, क्या लिखोगे, क्रिया विधि। बच्चों ध्यान सुनो, क्रिया विधि, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप में जो तीर के ऊपर होता है उसको तोड़ोगे, तो H2SO4 को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा, जानते ही हो क्या देगा, H प्लस देगा, और क्या देगा यहाँ पर, क्या देगा यहाँ पर दे देगा सल्फेट माइनस, यानी SO4 माइनस देगा। आ रही बात समझ, क्लियर, दिख रहा सबको। चलो अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में तोड़ेंगे, किसको, इसको तोड़ेंगे। अब हम इसको लेंगे, इसका नंबर है, देखो ध्यान से, CH3 CO और OH। आपको मालूम है जब तीर के ऊपर जो होता है उसको तोड़ा जाता है, फिर इसको, तो यहाँ पर क्या ले लोगे, H प्लस ले लोगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर, इसके पास भी लॉन पेयर, तो ये अटैक किससे करेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ करेगा। ऊपर क्यों नहीं सर जी, ऊपर पाई बॉन्ड है, ठीक। अब देखो
ऊपर ऑलरेडी 2 बॉन्ड पहले से बन चुका है, तो अगर हम ये बनाएंगे थर्ड बॉन्ड हो जाएगा, और ये बनने के नॉट फॉर्म बना क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी, ये भी रीजन दूसरा। अब देखो ये बन जाएगा यहाँ पर अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, क्या अनस्टेबल कंपाउंड, ऑक्सीजन हो गया, H हो गया और H, फिर इसके बाद ये प्लस हो गया। तो ये क्या करेगा, तुरंत जल को रिलीज करेगा। जब जल को रिलीज करेगा ना, यहाँ पर माइनस कर देना H2, और बनेगा क्या यहाँ पर CH3 बन जाएगा, CO बन जाएगा, और फिर बन जाएगा कार्बोधन आयन। क्लियर, यानी ये हमारा बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब हम लोग थर्ड स्टेप में ले लेते हैं, यहाँ पर देख लो ध्यान से, किस में ले लेंगे, थर्ड स्टेप में। जब थर्ड स्टेप में एल्कोहल को ले लेंगे, किसको ले लेंगे आप, एल्कोहल ले लो, OH। अब एल्कोहल के ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, किसके ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, एल्कोहल के ऊपर। तो फिर क्या होगा, अब ये जो हमारा माइनस जो प्लस वाला बना है, किस कौन वाला, प्लस। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसके पास इलेक्ट्रॉन है, एल्कोहल में पूरे कंपाउंड किसके पास है, ऑक्सीजन के लिए क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहाँ पर बन जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें क्योंकि इधर दूसरा कंपाउंड है, तो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और CO हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर CH3, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, नीचे प्लस। एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर लिख दे रहे हैं, नहीं तो ये गलत दिखेगा कंपाउंड। माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पर जल, क्या लिख देंगे, जल, और बस ऊपर लिख दे रहे हैं CH3 CO, क्या लिखेंगे, प्लस। अरे फिर हमारा क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा जो बनने वाला फाइनल कंपाउंड आ गया हम कगार पर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन इसको दिया है, तो नीचे हट जाएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हो अस्थायी यौगिक, जहाँ पर प्लस दिख रहा है उसको अस्थायी यौगिक लिख सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना है, एकदम आसान हो गया। अब बस यहाँ से H प्लस को निकाल दो, निकाल दी, बस जोड़ दो सबको, जो है CH3 है, CH2 है, फिर CO है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन होगा, फिर क्या है, R। कहोगे सर जी क्लियर नहीं हुआ, चलो इसको हम अच्छा से कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इस छोटा का एरो बनाओ, छोटा सा, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा बनाना है, तो यहाँ पर बना लो CH3 CH2 फिर CO फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद R कर लो, R। यहाँ पर जो CH3 इसको R कर लो, R बस में CH3 मतलब R कर लो यहाँ पर नॉर्मली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस्टरीफिकेशन का क्रियाविधि। क्लियर, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, लेकिन इससे पहले कि एक और रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो कैसा लगा उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।